हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 12 की फिजिक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बता दिया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है तो जा सकता है, दो जाता है तो जा सकता है, 3 4 5 6 ऐसे जा सकते हैं। लेकिन अगर कहें कि 2.5 इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन। अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उस बॉडी पे जो चार्ज आएगा, क्यू की वैल्यू है कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगी। दो इलेक्ट्रॉन जाता है तो चार्ज होगा दो इलेक्ट्रॉन के बराबर। तीन इलेक्ट्रॉन जाता है तो चार्ज होगा तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक इसी प्रकार अगर एन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो चार्ज आता है Q इज इक्वल टू एन ए। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गए होंगे उस पर आएगा माइनस, और जिस बॉडी से निकल कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन उस पर आता है प्लस चार्ज। तो वहां से हमारा फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ए, जहाँ Q होता है CHARG चार्ज। N क्या होता है? N होता है NUMB या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट है ना। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब यहाँ पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन बी हेल्ड बाय एन आइसोलेटेड कंडक्टर। कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है, क्या वो इतना चार्ज हेल्ड कर सकता है, रख सकता है? दूसरा है, क्या इतना चार्ज रख सकता है? तीसरा ये क्वेश्चन है। और चौथा पूछ रहा है कि क्या 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज संभव है। तो वही चेक करेंगे कि इतना कूलम का चार्ज लाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आएगी, इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर आएगा, वो नंबर अगर इंटीजर रहा, इतना इलेक्ट्रॉन, इतना कूलम का चार्ज प्राप्त करने के लिए हम देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर में है, 1 2 3 4 50 20 ऐसे आ रहे हैं, इंटीजर में आ रहे हैं, तब कह देंगे कि हाँ इतना कूलम का चार्ज आना संभव है। लेकिन अगर वही पॉइंट में आ गया इनकी वैल्यू, तब हम कह देंगे कि इतना चार्ज आना संभव नहीं है। इसी प्रकार ये चारों सवाल करे जाएंगे। चलिए करके देखते हैं। SOLETION, हम यहाँ से सोल्यूशन करते हैं भाई, है ना। पहला क्वेश्चन हमारा है 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम, मतलब यहाँ पर चार्ज की वैल्यू दिया गया है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। हम फॉर्मूला जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है NE, होता है कि नहीं होता है? फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE, राइट। तो जहाँ Q लिखा है वहां चाहे तो हम NE लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस लगाओ। 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब n तो बढ़िया है, बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई मान सकते हैं, इक्वल का साइन वैसे लगाओ। 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, यहाँ से E इधर चला जाएगा, जब इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा E, और n इज इक्वल टू हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और E मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, जो कि होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। माइनस 19 से माइनस 19 खत्म, एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ खत्म, 16 कम 16, 16 गुना 32, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 2। n की वैल्यू आया 2, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है। दो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करना पड़ेगा अगर इतना चार्ज लाना है। तो हाँ हो सकता है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इंटीजर के रूप में है। ऐसा थोड़ी करें कि 2.3, ऐसा नहीं है। तो यानी दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, ये लिखा है 2, राइट। अब दूसरा सवाल ध्यान से देखा जाए तो दूसरा सवाल में कह रहा है चार्ज कितना दिया गया है। दूसरे में चार्ज दिया गया 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 20, है ना। तो दूसरा वाला क्वेश्चन अगर देखें, दूसरा वाले में चार्ज यानी Q की वैल्यू दिया गया है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 20, है ना। अब Q इज इक्वल टू NE से हम जानते हैं कि Q का फॉर्मूला होता है NE, जहां N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो जहां Q लिखा है यहाँ लिख दिया जाए NE बराबर, तो ठीक है 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 20 हो जाएगा। अब क्या करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 20, इधर से E मल्टीप्लाई में इधर ले आओ तो बटे में हो जाएगा E, और E को हटा के हम चाहें तो E की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 लिख सकते हैं मेरे भाई। अब देखो 16 कम 16, 16 बत्तीस 16 3 48, 3 आएगा, एक पॉइंट खत्म।
तो 3 बचेगा, यहाँ 3 बच जाएगा, 10 की घात माइनस 20 है तो ठीक है, 10 की घात माइनस 19 ऊपर जाएगा, बन जाएगा 10 की घात प्लस में 19, राइट। तो 3 गुणे यहाँ माइनस 20, यहाँ प्लस 19, प्लस माइनस माइनस होगा, 10 की घात घटाएंगे तो 10 की घात आएगा माइनस 1। यहाँ सॉल्व करेंगे 0.3 आने वाला है, तो भाई 0.3 क्या होता है, 0.3 इंटीजर नहीं होता है, यानी ये चार्ज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार ये दोनों क्वेश्चन नीचे के करे जाएंगे, देख लेते हैं उनको दोनों को भी। बहुत अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन आराम से देखते हैं। अगर मान लो ये दोनों समझ में नहीं है तो इसको हम यहाँ समझ लेते हैं भाई, है ना। सब एक ही टाइप के सवाल हैं। जैसे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा बहुत ध्यान से समझना, है ना। मान लो वो समझ में नहीं है, यहाँ से आएगा। देखो चार्ज कितना दिया गया है, 8.0 गुणे 10 की घात माइनस 18, तो 8.0 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलम। अब Q की वैल्यू होती है Ne बराबर, ठीक है, 8.0 गुणे 10 की घात माइनस 18 गुलाम, गुलाम में अभी लिखो चलेगा अभी, n इज इक्वल टू 8.0 गुणे 10 की घात माइनस 18, इधर गुणे में ई, इधर आएगा बटे में ई, मतलब 8.0 गुणे 10 की घात माइनस 18 और बटे में ई मतलब 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, यानी कि एक अंक पॉइंट, यहाँ का एक अंक पॉइंट हटाएं तो ऊपर बन जाएगा 80 और बटे में बन जाएगा 16 गुणे 10 की घात माइनस 18, 10 की घात माइनस 19 ऊपर लेके जाए बन जाएगा 10 की घात प्लस में 19, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, यानी कि आया 5 गुणे 10 की घात माइनस 18 और प्लस 19 मतलब 10 बनेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, 19 में से 18 घटाओ 1 आएगा, तो यहाँ एक घात है 5×50 मतलब 50 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 50 हो रहे हैं, यानी n जो आ रहा है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटीजर में है, यानी इतना चार्ज पॉसिबल है। ये वाला चार्ज भी हमें लगता है पॉसिबल भी आया था, है ना, ये वाला नहीं हो सकता। चौथा वाला देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन चौथा वाला भी है। चौथा वाला कह रहा है कि Q इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19, Q की वैल्यू हो जाएगी Ne, फॉर्मूला 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो यहाँ से Ne इक्वल टू 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब यहाँ से E अगर हटाएं तो इधर आएगा डिवाइड में E, और E की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, माइनस 19 से माइनस 19 खत्म हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 0.8 अपॉन 1.6, राइट। यहाँ से एक अंक पॉइंट यहाँ खत्म होगा, तो यहाँ पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, तो 0 आएगा, 16 25 से 0.5 आएगा, तो ये वाला नहीं हो सकता है ना भाई।